हाय बडीज, स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल चैनल में ट्यूटर माय बडी। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, देखिए देखो इधर लिखता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेने का मेरा ये मकसद रहा है। मैं पहले सोचता रहा था कि मैं पहले आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ा दूं। पॉलिनोमियल्स इसलिए क्योंकि उसमें ना उसी में आपका क्वाड्रेटिक भी है, ठीक है। बट मैंने सोचा क्वाड्रेटिक अलग से कराना ठीक है, वो पॉलिनोमियल्स आपका मैं जल्दी करा दूं, पहले ये करा देता हूँ, ठीक है। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए क्या होता है। ये भी एक पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल जो आप चैप्टर पढ़ेंगे बहुपद, ठीक है। अब दो मैं इसको हिंदी में भी लिखूंगा क्योंकि मैं ना कुछ बच्चों की वो आ रही थी कि सर प्लीज हिंदी में भी पढ़ा दीजिए, तो मैं अब हिंदी में भी थोड़ा कवर करूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखो द्विघात समीकरण क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं क्वाड लिखूंगा, ठीक है। चलो पूरा लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल होता है which degree is 2। ठीक है, मतलब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो भी एक पॉलिनोमियल होता है, बट उसकी जो डिग्री होती है वो होती है पावर 2। ठीक है, आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो। ये देखो, ये अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं इक्वेशन इक्वल 0 लिख दूं तो ये इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। ये जो फॉर्म है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हिंदी के लिए जैसे मुख्य, हिंदी वालों के लिए क्या है, मुख्य रूप। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इस रूप में लिखा जाता है, जो कि आपका ax² प्लस bx प्लस c। इधर a b c क्या है लिख लीजिए। हियर a b और c आर रियल नंबर्स, ये आपके रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। इधर a b c वो है जो कि आपके रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। आइए करते हैं। अब देखिए, अब देखो ax² प्लस bx प्लस c, देखो पावर डिक्रीज हो गई, पावर 2 है, इधर पावर 1 है, इधर पावर 0 है, ठीक है। x की पावर 0 अगर नहीं है तो x की पावर 0। अगर ये फॉर्म है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। आइए हम देखते हैं कैसे, ठीक है। इसको मैं इस चैप्टर को करीब इसको भी 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि ना आपके भी बहुत सारे चैप्टर हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं सोच रहा हूँ जनवरी के 20 जनवरी तक आपकी मैथ्स पूरी कंप्लीट करा दूँ, ठीक है। उसके बाद चलो मैं कराता हूँ, बट हाँ जनवरी 20 या फुल कंप्लीट है, मैं टेंशन ना लीजिए। आप थर्ड चैप्टर है, ठीक है। आओ देख, अब देखो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे। चेक करते हैं वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। हिंदी वाले देखें, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि जैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x माइनस के 3। देखो मुझे चेक करना है, मतलब चेक करिए ये जो समीकरण दिया है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसको आइए हल करते हैं। इधर सॉल्यूशन या हल लिख सकते हैं, ठीक है, हल। अब देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 4 माइनस के 2 टू द 4x, ओके, प्लस 1 बराबर 2x माइनस 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इन सारे को इधर लेके आएंगे। अब देखो इधर 4 और प्लस 1 5 हो गया, माइनस 2x प्लस 3,
देखिए ये प्लस 2x था, इधर इक्वल के इस साइड आया, तो शिफ्टिंग ऑफ शिफ्ट कर, जब भी कोई देखो कोएफिशिएंट या वेरिएबल शिफ्ट करता है इक्वेशन के इधर उधर, तो उसका जो चिन्ह होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे प्लस 2x था, जब इधर लेके आया था माइनस के 2x हो गया, माइनस 3x था और प्लस 3 हो गया, ठीक है, कांस्टेंट हो सकता है वेरिएबल कुछ, ठीक है। और देखो माइनस 4x माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस के 6x ऐड करते हैं 5 8। अब इसको कंपेयर कीजिए इससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसको इससे कंपेयर कीजिए, ये जो है ये इस फॉर्मेट में है या नहीं है। देखो अब देखो इधर एक्स स्क्वायर, देखो इधर a की वैल्यू 1 है, ठीक है, b की वैल्यू -6 है, मतलब ये देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मेट है, हाँ यस, हाँ ये द्विघात समीकरण है, लिख सकते हैं, ठीक है, द्विघात समीकरण है। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चंस है, ठीक है, इसमें बस हम चेक करते हैं कि ये द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आइए दूसरा करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन, x ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2, ठीक है। आइए ये नॉर्मल इक्वेशन है, नहीं है, सॉल्व करते हैं। देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। देखिए इस ब्रैकेट से मुझे ये पता चला जो इसका मल्टीप्लाई होगा वो इधर तक ही रहेगा। देखो x का मल्टीप्लाई x से किया तो एक्स स्क्वायर हुआ, x का मल्टीप्लाई 1 से किया तो x प्लस 8 बराबर। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था x प्लस a और x माइनस a, ठीक है, x प्लस a और x माइनस a क्या बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। x का x से करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इस x का माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x प्लस 2x का प्लस 2x से करेंगे x 2 का 2 से माइनस के 4, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो कोई बात नहीं, पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई, पहले वाले का दूसरे से, दूसरे का पहले से और दूसरे का दूसरे से, ओके। अब देखिए अब इन सबको इस साइड लेके आइए, इस साइड जब हम इस साइड लाएंगे तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के प्लस का 2x हो जाएगा, नहीं 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 पहली बात ये कट जाएगा, सॉरी ये कट गया, तो देखो प्लस का x प्लस का 8 प्लस के 4 बराबर 0। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, मतलब x प्लस 12 और x की वैल्यू माइनस के 12। ये क्या द्विघात समीकरण दिख रहा है क्या आपको? नहीं है ना, क्योंकि ये इस फॉर्म को फॉलो ही नहीं कर रहा है। देखो इधर x की वैल्यू आ चुकी है, बट हमें तो इक्वेशन चाहिए था, तो ये इक्वेशन नहीं है, इधर लिख देना नो, इट इज नॉट इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हिंदी वाले, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये समीकरण जो समीकरण है इक्वेशन है उसको फॉलो नहीं कर रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो नहीं कर रहा, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। आई करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कहता है आपको, थर्ड क्वेश्चन है आपका x 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस की 1, ठीक है। इसको हल करते हैं। देखो x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x का 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ओके। इनको इस साइड लाओ, 2x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 1 बराबर 0। दो प्लस का था इधर होके माइनस आ गया और प्लस का 1 इधर आके माइनस हो गया। 2x में से एक x मतलब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो कितना बचा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 1 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है, यस, हाँ, ठीक है। ये भी हो गया क्वेश्चन आपका थर्ड वाला, ठीक है। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखिए इसमें ना आपको ज्यादा वो नहीं लगाऊंगा, ट्रिगोनोमेट्री में इतना टाइम लगा था, इसमें ना सिर्फ एक क्वेश्चन दी जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं और धीरे धीरे करा सकता हूँ। बट देखो इसमें ना ये आप छोटे क्लास में सीख के आए हो, 8 9 लीनियर इक्वेशन, मतलब जो नॉर्मल कैलकुलेशंस है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस माइनस कर रहा हूँ, बस इतना। अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको सही से समझा दूंगा, ठीक है, ओके। अगर आपको स्पीड वो लग रही है, तेज लग रही है, तो आप यूट्यूब पे फीचर आता है स्पीड स्लो करने का, आप वैसे भी कर सकते हैं और मैं थोड़ा सा और भी स्लो कर दूंगा, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन, क्योंकि देखो मुझे लग रहा है कि इन क्वेश्चंस में इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, x+2 का होल क्यूब इक्वल्स टू x³ - देखिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, a+b का होल क्यूब लगा ले। a+b का होल क्यूब क्या होता है, देखो a+b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab और a+b। ठीक, इसको इधर लिख दीजिए, तो x³ + 8 a³ + b³ + 3ab, ab मतलब 2 3 6 6x, और प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा a + b मतलब x+2, ये फॉर्मेट है ना, ठीक है, बराबर x³ - k4। अब देखिए x³ से x³ बटा, ये इधर आके 12 हो गया, देखो 8 + 4 = सॉरी प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ 6x² प्लस 6 दूनी 12x बराबर 0, कि इधर से सवा इधर आ गया तो बचा क्या 0। अब देखो 8 और 4 12, दो 6x² प्लस 12x प्लस 12 = 0। 6 को मान ले सकता हूँ, x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। यस इज अ इक्वेशन। देखो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन था, मैंने कर दिया, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाया था और सब बेसिक कैलकुलेशन था। ओके ठीक है, देख लीजिए। ये करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, बात क्या है ना, इसमें डिस्क्रिप्शन क्वेश्चंस भी आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा। यस द लेंथ ऑफ द प्लॉट, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे बता सकते हैं, मैं उनको और अच्छे से समझा सकता हूँ। ठीक है, आप ये सोचें कि मैं ऐसे बढ़ाता जा रहा हूँ बताता जा रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि शायद आपको आपको आता है, मैं इसीलिए, ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है समझ में, आप मुझसे कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए हर तरह से कर सकता हूँ। अब आप देखिए, ये आ गया वर्ड प्रॉब्लम, जैसा हाइट एंड डिस्टेंस अभी करके आए थे ना, उसमें भी वो तो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स ही थे। ये इसमें क्वेश्चन है, अब देखो इसमें उसकी तरह डायग्राम कुछ नहीं बनाना, बट देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, आप मुझे ये बताइए, देखो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, तो ये लेंथ होती है, ये लेंथ, इसकी ये विड्थ, ये विड्थ। अब आपको पता है कि इसकी लेंथ इक्वल होती है और विड्थ इक्वल होती है, टू साइड्स इक्वल है, ठीक है। ओके, अब आप मुझे बताओ इसका जो एरिया होगा, एरिया कैसे निकलेगा, एरिया जो होता है वो इसका होगा लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है। अब मुझसे ये पूछा क्या है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ, एल और बी पूछा है और एरिया दे रखा है, ठीक है। अब इसने कुछ कंडीशंस दी हैं, समझो, ठीक है। इसने बोला ना लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। देखो इसने ये बोला है ब्रेड्थ जो है मेरी, ब्रेड्थ द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ।
जैसे मैं इसको x बोलता हूँ तो जो एल कह रहा है कि इसका ब्रेथ का दुगना मतलब 2 टाइम्स प्लस 1, ये कह रहा है। देखो समझो, देखो इसने बोला लेंथ, देखो लेंथ तो समझो ये लेंथ है ये ब्रेथ है। अब इसने क्या बोला, जो लेंथ है, तो इधर लिख रहा हूँ लेंथ, जो लेंथ ऑफ द प्लॉट है वो एक ज्यादा है, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ टू बी। समझो, जो लेंथ है उसकी मोर ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा है। अगर मैं ब्रेथ का दुगना कर दूं और एक ज्यादा कर दूं, क्वेश्चन समझो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट मतलब मुझे कह रहा है जो लेंथ है उस प्लॉट की वो क्या है, उस ब्रेथ का दुगना है। जैसे ब्रेथ जो भी है आपकी, वैसे मैंने x बोली है, इसकी मैंने x मान ली कि ब्रेथ इसकी x है, तो उसका दुगना कितना हुआ 2x, उसमें एक और जोड़ दूं जैसे 1, तो उसकी जो लेंथ है, लेंथ की वैल्यू आ गई। आप समझो, समझ गए ना, मैंने इसको x माना है, उसने जो बोला था ना लेंथ ब्रेथ को दुगना करो 2x, उसमें एक जोड़ दो, एक और ज्यादा है, ठीक है ये हो। अब फॉर्मूला लगाओ एरिया का, लेंथ इनटू ब्रेथ। आप मुझे बताओ एरिया की वैल्यू कितनी है, 5 to 8 है, लेंथ की कितनी है 2x प्लस 1 इनटू, ठीक है समझ में आया। आइए करते हैं, x का 2x स्क्वायर प्लस x, 5 to 8 उधर गया इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस के 5 to 8। ये आपकी बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ऐसे बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुके हैं। अब क्या है, इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है, ठीक है। लेंथ एंड ब्रेड्थ का मतलब है कि x की वैल्यू निकाल दूं और उसमें अगर पुट कर दूंगा तो मेरी लेंथ और ब्रेड्थ मिल जाएगी, ठीक है। आइए लेंथ और ब्रेड्थ निकालते हैं इसकी। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। अभी देखो मैंने आपको सॉल्व करना नहीं सिखाया, तो मैं आपको वो तो मैं सिखाऊंगा ही, बट अभी मैं ना इसको ऐसे ही कर देता हूँ जल्दी जल्दी। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसके लिए मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए मेरे पास तरीका है, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके लिए आप चिंता ना करें, अभी आप देखें बस, ठीक है। चार दूनी आठ प्लस आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 5 8 2 8, 8 8 64, 6 4 दूनी 16, 6 22, 8 पंजे 40, 2 42, 424, नहीं 424 42 24, 42 24 डिवाइडेड बाय 4, अल्फा -1 प्लस माइनस कितना आया 4225, 4225 डिवाइडेड बाय 4। अब देखते हैं कि 4000 यार ज़्यादा लेंथी हो गई है, वैसे ही कर लेता तो ठीक रहता। चलो देखते हैं, 5 आएगा इसमें, अगर हम लोग लगभग देखें कैसे निकलेगा ये, रुक जाओ, वैसे स्क्वायर रूट तो है, ये ऐसे ही कर लेते हैं, 4225 देखो, मेरे क्या क्वेश्चन है, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, देखो 5 8 जा 40, 2 5 चौक 20, उधर बचा 22 25, 8 45, तो 5 1 जा 5,
इधर बचा 34, 5 से 30 और क्या कर दिए, बंद कर दूंगा। देखो 5 बन जा 5, इधर बचा 3, 3 इधर हो गया 34, 5 7 5 6 जा 30, 5 6 जा 30, 34 है, 1 6 से 6 भी कर लेते हैं, 5 9 55, 5 से 30 34 55, ठीक है। ये देखिए 13 13, ये जोड़ा बन गया, देखो 5 और 13, 5 और 13 कितना है 65, 65 -1 प्लस माइनस ये, इसको सॉल्व करने पर कितना बन रहा है 5 और 13 65। अब देखिए, अब तो ये तो प्लस माइनस का मतलब क्या है कि आपको ना एक बार इसको प्लस में रखना है, 65 है 65, और एक को बीटा बोलते हैं, एक को माइनस में लगना है, मतलब इसमें तो वो प्लस माइनस लिखा है ना, इसका मतलब क्या है आपको पहले इसमें एक बार प्लस में रखो, एक बार माइनस में रखो। अभी मैं आपको कराऊंगा वैसे भी, इसको सिरिदाराचार्य मेथड बोलते हैं। देखिए इधर आएगा अल्फा की वैल्यू क्या आएगी -1 और प्लस कितना आएगा 65, तो प्लस के 64 डिवाइडेड बाय 4, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 4 4 4 से 24 16, ये अल्फा की वैल्यू आई 16, और जो बीटा की वैल्यू है वो कितनी आई -66 डिवाइडेड बाय 4, ये नहीं है, ठीक है। देखो बात क्या होती है ना, तो समझो, जो लेंथ होती है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, उसको नेगेटिव नहीं लेते, इसीलिए देखो ये माइनस आ रहा है, तो ये वैल्यू तो हो ही नहीं सकती, इसलिए अल्फा जो मतलब एक्स की जो वैल्यू है, इसको सॉल्व करने पर मुझे एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई है 16, जो अल्फा जे है एक्स की वैल्यू है, ठीक है, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू आ गई 16, ये वाली हो नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए उसको प्लस में लिया गया है। अब एक्स की वैल्यू 16, अब समझो इधर में एक्स की वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू 16 है मतलब जो ब्रेड्थ है, एक्स ब्रेड्थ था तो 16 मीटर हो गई, और जो लेंथ था वो 2x + 1, x की वैल्यू कितनी है 2 × 16 + 1, तो 33 लेंथ, तो इधर आंसर लिख सकते हो, ठीक है। डी है आपका 16 और लेंथ है आपकी 33, ठीक है, ये आपका हो गया 6, ये हो गया आपका क्वेश्चन। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके 5th क्वेश्चन, ठीक है, लिख लीजिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना भी मैं सिखाऊंगा, इसके लिए बस आप क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। आइए 6th क्वेश्चन करते हैं आज। द प्रोडक्ट ऑफ टू ये वैसे ना मुझे लग रहा है कि मुझे बस चेक करना था, पॉजिटिव इंटीजर is 306, find the integer, नहीं वो चेक नहीं करना था, वैल्यू नहीं करनी थी, फाइंड लिखा हुआ है ना। अब देखिए क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, क्या होती है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो इंक्रीज होते होते हुआ है, जैसे मैं समझाऊं, जैसे x है, x के बाद x + 1 है, x + 2 है, x + 3 है, x + 4 है, ये जो इंक्रीज ऑर्डर आता है ना, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होती है जिसमें एक नंबर इंक्रीज करता जाए, उसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इससे पहले क्या आएगा समझो, इधर x - 1 x - 2 x - 3 इधर नेगेटिव चलेंगे, ठीक है, बट हमें पॉजिटिव चाहिए, इसने बोला पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली पॉजिटिव, तो मैं क्या करूंगा, और वो भी दो, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव, तो मैं इन दोनों को ले लूंगा बस। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो होते हैं x x + 1 x + 2 x + 3 x + 4, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, x - 1 x - 2 x - 3, ठीक है, वो भी होते हैं। अब टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले रहा हूं मैं, x x + 1, इन सबको हटा दो, इसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर 6, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, उसने बोला है
तो कह रहा है 306 इसके इक्वल आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, देखो एक और दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए x और x प्लस 1। जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई बोलते हैं, जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो किसके इक्वल है? उसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स 306। फाइंड द इंटीजर। आइए करते हैं। देखिए x का x मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का x से x, अब इधर आया माइनस के 306 बराबर 0। अब इसको करते हैं। आइए इसको करना है सॉल्व। x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के लिए तरीके हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, बहुत सारे मेथड हो गए, ठीक है। अब देखो एक तरीका ये फैक्टर्स बनाते, मतलब फैक्टराइजेशन मेथड होता है जिसमें क्या होता है एंड वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं फिर उसका बनाते हैं, ठीक है। देखो अब वो मुझे देखो पहले मैं कर लेता हूँ तो मैं पढ़ाऊंगा ये भी। छोड़ो यार, ऐसे नहीं करना। चार का मल्टीप्लाई करना है, देखो 306 24 जाती है 1244, 1224 1225 किसका होता है? आइए करते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको करके। देखो काय से काटोगे? 5 से काटो, 5 तो नहीं 10 और 2 बचा 2, 5 चौक 20, 245, 5 से काटो 30 के 5 से काटोगे और 4 से काटो, फिर 7 से, फिर 7 एक बार। देखो 5 कैसे लिखती है? हाँ देखो जोड़ोगे 5 सत्ते 35। देखो अल्फा की वैल्यू में हुई प्लस माइनस 36, 5 सत्ते अरे सॉरी 35 तो लिख लूँ पहले, 35 आएगा काटे तो एक बार माइनस और बीटा की वैल्यू माइनस। अब तो माइनस वाली तो लेनी नहीं चाहिए क्योंकि माइनस में आएगा, इसको हटा दो। ये था 34/2, एक अल्फा की वैल्यू 17। बट हाँ सॉरी ले सकते हैं क्योंकि ये नीजल वो थोड़ी ना लेंथ, माइनस के 36/2, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस के 18। तो देखो इसकी दो वैल्यूज आ गई, अल्फा एक्स की वैल्यू दो वैल्यूज है 17 और माइनस के 18, ठीक है। आइए बट हाँ इसने बोला है पॉजिटिव है, इसको हटा दो। तो जो x की वैल्यू कितनी है? जो x की 17 है, 17 और कितना 18, ये दो नंबर्स हैं। आप इनका मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 7 56, 8 1 8, 8 5 13, 7 और 1 6, 7 और 3 10, 3 से 6, ठीक है। देखो रिलेशन बिल्कुल ठीक है। देखो आइए हम करते हैं, आप सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके उसमें थे, उसमें थे फर्स्ट एक्सरसाइज में थे कि पहले चेक करना था। अब ये 2-3 क्वेश्चन दे दिए थे नॉर्मल समझाने के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं क्या, ठीक है। आइए मैं आपको सिखाता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं।
फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स of the equation of the quadratic equation, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो x होता है ना, x की जो वैल्यूज निकलते हैं उसको हम रूट्स बोलते हैं, ठीक है, रूट्स। जैसे अब मुझे क्या है कि इसने क्वेश्चन दे दिया है फर्स्ट, इसके अंदर फर्स्ट लिख लो कि पहले आप थोड़ा सा इजी वाला लिख लो, चलो इजी क्या आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 3। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ना मुझे इसके रूट्स निकालने, मींस x की वैल्यू निकालनी है, जो कि वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो इसमें हम क्या करते हैं, समझो इसमें है ना, दो दिमाग में रखो कि इसको कंपेयर करो, कंपेयर एक बार कंपेयर करके देखो, आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी बट अभी करके देखो। इसको अगर इससे कंपेयर करें तो जो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू -10, ठीक है। ये कंपेयर करना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जो इधर वैल्यू होते हैं a की जो वैल्यू होते हैं उसको हम करते हैं a को इंटू सी करते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है, ठीक है। अब a इंटू सी करें पहले। अब देखो a का मल्टीप्लाई c से करें, मतलब 1 का मल्टीप्लाई अगर -10 से करूं तो -10 ही आएगा, -10 आएगा, ठीक है। करके देखते हैं, ac की वैल्यू 10। अब देखो क्या करना होता है कि मुझे इस नंबर से, जैसे ये 10 नंबर है माइनस का, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये बीच वाला नंबर देखना है, इसको मुझे इस तरीके से लिखना है कि ये प्लस या माइनस करूं तो 3 बने, और उसका अगर उन्हीं नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई करूं तो 10 बने -3। समझो पहले क्या है, इधर जो भी नंबर लिखा था उसका पहले मैं एंड से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। उसको लिखता नहीं बट मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो 1 का मल्टीप्लाई -10 से किया तो -10 आया, ठीक है। इसको मुझे कुछ नहीं करना है, इसको मुझे ऐसे ही रखे रहने देना है। अब देखो बीच वाले नंबर का मतलब होता है, ठीक है, -3x। इसमें क्या करना होता है, चाहे आप प्लस करके लाओ चाहे आप माइनस करके लाओ, इसमें प्लस या माइनस मतलब आप किसी भी नंबर को प्लस करो या फिर किसी भी नंबर को माइनस करो, उसको प्लस या माइनस करके बने -3, और उन्हीं नंबर्स को जो आपने बनाए हैं उन्हीं नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो -10 बने, ठीक है। अब आप बताइए ऐसे कौन से नंबर है कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10 बन जाएगा, और अगर मैं जिनको प्लस या माइनस करूं वो -3 बन जाएगा। सोचिए सोचिए सोचिए, अगर आपको नहीं समझ में आया तो इसका मल्टीप्लाई भी कर, एलसीएम ले सकते हैं, जैसे 2 5 5 1 2 और 5। अब देखिए 5 को अगर मैं 2 से गुणा करूंगा तो 10 बनेगा, और 5 में से 2 घटाऊंगा तो 3 बनेगा, बट मुझे चाहिए माइनस का, इसका मतलब मैं 2 से में से 5 को माइनस करूंगा। देखो कैसे, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 - 2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब 2x को 5 दूनी 10 और 5 में से 2 x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये पहले मैंने क्या करा, 3 1 2 5 में से 2 गए, 3 बन रहा है और 5 दूनी 10 बन रहा है, दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई हैं। अब जब मैंने ब्रैकेट खोला तो ये -5x हो गया और ये +2x हो गया, जब माइनस जाता है तो प्लस कर देता है, ठीक है। और ये ऐसे का ऐसा ही है। अब देखिए ये फैक्टर्स आपने छोटी क्लास में फैक्टर्स सीखे होंगे, गुणनखंड जिससे बोलते हैं, ठीक है। अब दो ये 4 है तो 2 2 का पेयर बना लेते हैं, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ x, तो अंदर क्या बचेगा x - 5, इसमें से मैं क्या ले सकता हूँ 2, अंदर क्या बचेगा x - 5। देखिए अब क्या है, मैं इसमें से क्या कॉमन लूं, अब इस पूरे में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, x - 5 ले सकता हूँ, और अगर मैंने x - 5 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, देखो
इधर से निकल के तो ये 1 हो गया, इधर से निकल के तो ये 1 हो गया, तो बचा क्या अंदर x प्लस 2 जो कि 0 के बराबर है। अब क्या है, आपको x माइनस 5 और x प्लस 2 को 0 के इक्वल करना है। देखो x माइनस 5 बराबर 0, x की वैल्यू आ गई 5, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई -2। ये आ गए आपके दोनों रूट्स, ऐसे निकालते हैं रूट्स, ठीक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकालते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब मैंने आपको बताया था सबसे पहले इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 6 हो गया, 2 3 6, लिखते नहीं है, तुम कहोगे लिख दो, लिखते नहीं है, बस पता होना चाहिए कि 6 है। ये मैंने लिख लिया 6। अब आप मुझे ये बताओ कि प्लस या माइनस करने पे 5 बने और मल्टीप्लाई करने पे 6 बने, क्या बनेगा। अब देखो 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 और 1, तो देखो 6 में से अगर 1 घटा दूँ तो 5 बनेगा, तो 6 में से 1 घटा दूंगा तो 5 बनेगा, और 6 और 1 का गुणा करूंगा तो 6 बनेगा, यही ना फैक्टर्स। ओके, अब देखो कैसे, 2x स्क्वायर माइनस, इधर माइनस प्लस का ध्यान रखना, इसकी वजह से आंसर नहीं आते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर 6 में से मैं 1 घटा दूं तो 5 बनेगा ना, इसका ध्यान रखना। अब देखो इसको, आंसर तो ठीक लग रहा है बट मुझे मतलब तरीका तो ठीक है बट आंसर गलत लग रहा है मुझे। क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं इसमें से, 2x, इधर क्या बचेगा, x माइनस 3 प्लस इसमें से कॉमन लूंगा 1 तो x प्लस 3, ये गलत है, ऐसे नहीं होगा। तो बात क्या, मैं इधर प्लस करूँ तो 7 बन जाएगा। एक चीज और देखो 6 के एक होता है 1 और 6 और एक होता है 2 और 3, ठीक है, 2 और 3, ठीक है। हाँ, अब देखो मुझे पता कैसे चला कि ये गलत है, क्योंकि देखो इधर देखो, इसमें से अगर मैं 2x कॉमन ले रहा हूँ तो x माइनस 6, इधर 1 कॉमन लेना होता है x प्लस 3। अब देखिए ये अलग अलग आ रहा है, x माइनस 3 और x प्लस 3, ये कभी अलग नहीं आने चाहिए। अगर नहीं आ रही है, अगर 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 सेम नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपका आंसर गलत है, क्योंकि आप इसके बाद कॉमन ही नहीं ले पाओगे तो आपके रूट्स निकलेंगे ही नहीं। तो आप क्या करो, ये आपके हैं गलत। देखो अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3x। अब देखो आप खुद सोचो, 2 और 3 को मैं जोड़ूं तो 5 बनेगा, और 2 और 3 का गुणा करूं तो 6 बनेगा, ये भी ठीक है ना आंसर। आइए, और तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 3x प्लस के 3 बराबर 3। आप देखिए इसमें 2 कॉमन 2x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, x माइनस 1, इसमें से माइनस 3 कॉमन ले लूँ तो x माइनस 1। अब देखो ये दोनों इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आंसर है करेक्ट। अब देखो कॉमन ले लेता हूँ x माइनस 1, जब x माइनस 1 कॉमन लूंगा तो बचेगा 2x माइनस 3। देखो मैंने किया ये 2 3 6, अब मेरे पास नंबर आ गया 6। अब मैं 6 के कैसे सोच सकता हूँ, तो 6 के फैक्टर्स निकालो, 1 और 6 होते हैं। अगर मैं 6 को, हमने 1 और 6 रख के देखा तो आंसर नहीं आ रहा था। जब हमने 2 और 3 रखे, देखो 2 और 3 को जोड़ोगे तो 5 बनेगा, और 2 और 3 को गुणा करोगे तो 6 बनेगा, ठीक है, वही मैंने किया। अब देखो माइनस 2 प्लस 3, अगर मैं 2 प्लस 3 को जोड़ूंगा, इसको ऐसे सॉल्व करूंगा तो माइनस के 5x आएगा प्लस 3। अब 2x स्क्वायर माइनस 2x, माइनस का मल्टीप्लाई किया, देखो इधर से माइनस मल्टीप्लाई करता हो, इधर से x मल्टीप्लाई करता है, माइनस और x, तो माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस 3। अब देखो ये लिया मैंने, देखो ये इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, 2x, क्योंकि तो 2x ही छोटा है, इधर 2x स्क्वायर है माइनस 2x,
कॉमन क्या लूँ, 2x, 2x मैंने कॉमन ले लिया। जब मैंने 2x कॉमन ले लिया, सोचो 2x स्क्वायर, देखो 2x स्क्वायर में से अगर मैं 2x कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो कितना बचेगा, इधर बचेगा क्या, 2x कॉमन ले लिया तो x बचेगा, ठीक है। अगर आपको कॉमन नहीं लेना आ रहा, कॉमन लेने का सिंपल तरीका होता है, एक तरीके से डिवाइड दे दो। जैसे सोचो अगर मुझे कॉमन लेना है इसमें से 2x, तो मैं क्या करूँगा, इधर दे दूंगा भाग 2x का। अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत आती है ना, तो जिस चीज को आपको कॉमन ले लियो, ठीक है। जैसे मुझे सवाल करने के लिए मुझे पता चल रहा है कि मैं 2x कॉमन ले सकता हूँ, तो आप 2x का दोनों तरफ भाग दे दो। अब देखो आप जब 2x का भाग दोगे तो 2 से 2 कटा, एक x से एक x कटा और ये पूरा कटा, तो अंदर क्या बचा, इधर x इधर -1, ऐसे। तो कॉमन लेने का मतलब ये होगा, ठीक है। आइए एक और करते हैं क्वेश्चन। अब अलग तरह का करते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश तो ये है कि मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन करा दूं। अब देखिए रूट वाला ले लिया, देखो इसमें भी सेम तरीका करना है जैसे पहले वाले का कहता है। ये फर्स्ट वाले नंबर का इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5√2 का मल्टीप्लाई जब मैं √2 से करूंगा, अब थोड़ी वैसी बारीकी, मतलब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। 5√2 का मल्टीप्लाई √2 से करूंगा, √2 कितना बन गया 2, तो 5 to 10 ये तो 5√2 का मल्टीप्लाई मैं √2 से किया, तो √2 तो 2 बन गया और 5 to 10, ठीक। आइए अब देखो मुझे जोड़कर 7 बनाना है नंबर्स को और मल्टीप्लाई करके 10 बनाना है। तो ऐसे कौन से नंबर है, 7, 5 और 2, 5 और 2 मिला दो, दो मिलते तो 4 3 से भी 7, बट 4 3 12, 5 और 2, 5 2 नहीं 10 और 5 और 2 7, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा ये सोचना कि मैं किसको क्या कॉमन लूं। देखो फिर से अब देखो, चाहे आप 5 और 2 कर दो, चाहे आप 2 और 5 कर दो, बात एक ही पड़ेगी। तो इधर एक चीज ध्यान रखा करो, इधर 5 है और उधर 2 है, तो मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा 2 पहले और 5 बाद में। क्योंकि सीन क्या होता है कि इधर से तो 2 मिलकर कॉमन आ जाएगा और इधर 5 कॉमन आ जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो कॉमन नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। इसका चीज का ध्यान रखा करो। √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 बराबर 0, ठीक है। अब मुझे ये बताओ क्या कॉमन लो, कॉमन क्या ले सकता हूँ मैं, √2x ही तो कॉमन लूंगा, क्योंकि तो 2x तो बड़ा है और √2 छोटा है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से √2x कॉमन ले लूंगा। मैंने भी आपको बताया था कि √2 का x का मल्टीप्लाई अब क्या होगा, तो √2 से √2 कटा, इधर x बचा प्लस। अब देखो 2x में का भाग दो √2 से, √2 x से। अब दो x से x कटा, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 डिवाइडेड बाय √2, बचा क्या √2। भाई ये बहुत छोटे छोटे चीजें हैं, समझो। देखो किसी भी नंबर को अगर मैं 2x से √2 को भाग दे रहा हूँ, तो √2x से भाग दे रहा हूँ, तो समझो x से तो x कटा। अब तो 2/√2 का मतलब क्या हुआ, मैं किसी भी नंबर को 2 बार रूट में लिख सकता हूँ। जैसे 2 रूट है, वो 2 है तो √2 और √2, नीचे √2 है, √2 से √2 कटा, बचाएगा √2, तो मैं इसलिए इसको √2 लिख रहा हूँ, ठीक है। आओ इसमें से तो क्या कॉमन ले सकता हूँ, 5 कॉमन ले सकता हूँ बस, क्योंकि 5x और 5√2, 5 ले सकता हूँ तो x प्लस √2। अब देखो इसमें से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, तो x प्लस √2 और √2x प्लस 5 बराबर 0। पिछले सवाल में इक्वल नहीं रखा था क्या, ठीक है। हाँ ये आ गया आपके वो फैक्टर्स। अब इनको इक्वल रखो 0 के, x प्लस √2 को अगर 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -√2। और इसको √2x प्लस 5 को अगर 0 के इक्वल करूंगा तो बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। देखो √2x को बराबर 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5 और x की वैल्यू -5/√2। तो ये आ गई आपकी वैल्यू, x की वैल्यू आ गई -5 √2
और एक आ गई आपकी माइनस के रूट 2। ये आपके दो रूट्स आ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए। अठारह। ये आ गया थोड़ा क्वेश्चन अजीब सा, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/2 बराबर 0। इसमें क्या है देखो, 2x स्क्वायर माइनस ये 1/8 है, ठीक है। आप क्या करो, इस 8 को हटाने के लिए पूरे इक्वेशन में 8 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको जब ऐसा कुछ मिल जाए ना कि वो डिवाइड में है, तो आप क्या करो, पूरे इक्वेशन में उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो जिससे वो हट जाएगा। जैसे क्या है, मैं इस पूरे में 8 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये समझो, आ दो 8 2 16, इधर कितना बचेगा 8x प्लस 1 बराबर 0। बस हो गया, जो अभी लग रहा था खतरनाक है वो हट गया। अब आप मुझे ये बताओ, 16 का मल्टीप्लाई 16 से करूंगा 16 ही आएगा, आ गया। अब आप मुझे ये बताओ 16 तो अब 8 कैसे बनेगा, प्लस 4 और 4 प्लस कर दो, 4 को 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 16 बन जाएगा। बस सरल, इतना सरल दो, इतना खतरनाक था, इतना सरल सा था। आपको ना प्रैक्टिस करनी है इससे ज्यादा, मैं बता रहा हूँ कैसे। अभी देखो, पहले 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 बराबर देखो 4 और 4 8 बनेगा, जोड़ूंगा तो, और मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 बनेगा। बिल्कुल बात सही है। आइए अब आप बताओ, 16x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस 2, क्योंकि ये देखो ये माइनस जो है ये इसके अंदर चला, ये प्लस का 4 था माइनस को, ये प्लस का 4 था, ये माइनस का 4 कर दिया। अब मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 4x, क्योंकि इसमें देखो 4x ही तो छोटा है। जब मैं इसमें से 4x कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा, 4x बचेगा ना, क्योंकि 4 से 16 कटा 4 बार, x x कटा 1, जी माइनस के 1। इसमें से क्या कॉमन ले लूँ, माइनस के 1, इधर क्या बचा माइनस के 4x माइनस 1। मुझे ना ध्यान लगा करो, जो इधर बना है वही इधर बनना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने -1 कॉमन लिया। अगर मान लो अगर मैं कुछ और कॉमन लेता तो ये नहीं बनता। -1 लेने से क्या होगा, ये माइनस का बन गया। अब हम कॉमन क्या लें, दोनों सेम है, 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए, मतलब मैं किसी एक को भी रख लूँ, जैसे 4x माइनस 1 को 0 रख लूँ तो 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, ठीक है। तो 1/4 1/4, मतलब इसके जो रूट्स हैं वो सेम है, ठीक है। तो यार छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ, चलो वो मैं बहुपद में बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए आप। लास्ट क्वेश्चन, मुझे विश्वास है शायद आपको मजा आया हो। देखिए ये क्वेश्चन देखो कितना बड़ा था, 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 1, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, a का मल्टीप्लाई c वाले से करना है, तो 100 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा ना। अब देखो 100 मुझे बनाना है और प्लस माइनस करके 20 लाना है। 100 कितना सरल है, 10 × 10 करूंगा तो कितना आएगा, 20 आएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आएगा। आपको प्रैक्टिस करनी है हद से ज़्यादा इन क्वेश्चंस की, ठीक है, हद से ज़्यादा। आपके पास बुक है ना, आप बुक्स के सारे क्वेश्चंस लगाएं। अगर आपके पास क्वेश्चंस की कमी है
तो मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100x² माइनस 10 प्लस 10x प्लस के 1 बराबर 0। 100x² माइनस 10x माइनस के 10x प्लस के 1 बराबर 0। देखो कॉमन ले लो, 10x कॉमन ले लो, इधर क्या बचेगा 10x माइनस के 1, और माइनस 1 कॉमन ले लो तो 10x माइनस के 1 बराबर 0। इसका जो आंसर है उसका पहले वाला जैसे ही है, 10x माइनस 1 और 10x माइनस के 1 बराबर 0। इन दोनों को इक्वल लग लो, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1 और x की बराबर 1/10 हो गया। तो x की वैल्यू आई है, वो आई है 1/10 और 1/10। इसी क्वेश्चन के साथ करते हैं इस वीडियो को, यहीं पर रोकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे करा सकता हूँ जिससे कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके मैं सिखाऊंगा आपको और भी, मतलब ये आपका एक जो मेथड था ये था फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके बाद जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को अगर आप बोलेंगे तो मैं और भी क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ हाँ एक तो क्वेश्चंस करा दूंगा और मत हाँ, अभी तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है ना वो इसी से ही है, बट जो ना जो मेथड्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे ढेर सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस जो अच्छे होंगे और आपको समझ में भी आएंगे, डिफिकल्ट भी क्वेश्चंस लेंगे जिससे आपको चीज़ें समझने में आसानी हो, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।